तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 2। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 पढ़ने से पहले, बताने से पहले दो क्वेश्चन है, छोटा है क्वेश्चन, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर प्रश्नावली 8.1 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्त क्वेश्चन में दिया हुआ कि ABC एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई है और BC 21 इकाई और कोण ABC जो है थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्त एक त्रिभुज है जो कि C जो है, यहाँ C समकोण है, ठीक है दोस्त, C समकोण है, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये B C, और जो बोल रहा है कि AB जो है, यानी कि इसका मान AB का 29 है और BC जो है 21 है। तो सबसे पहले दोस्त इस प्रश्न में है, पहला नंबर है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए दोस्त इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका लंब ज्ञात करना होगा, यानी AC। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं दोस्त। यहाँ बनाते हैं हल ओके दोस्त, बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्त कि लंब जब पूछेगा तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा कर्ण क्या है दोस्त 29 है, 29 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। तो यानी 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, 841 होगा, और 21 का करेंगे तो 441 होगा। यानी कि जब घटेगा तो हमारा उत्तर आएगा दोस्त 400, और 400 है दोस्त 20 का। यानी कि जो हमारा लंब AC आएगा, AC हमारा 20 इकाई है दोस्त। तो पूछ रहा है कि पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए दोस्त, कॉस स्क्वायर का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है दोस्त, 21 बटा और आधार बटा कर्ण यानी 29 के हो गया कितना दोस्त, स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो गया AC। तो AC का मान आया दोस्त 20 और कर्ण का मान हो गया 29 स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो ऐसा करते हैं कि 21 का स्क्वायर, सॉरी पहले बट थी जो मतलब कि जो हमारा होता है बटा पे के जोड़, उसको कर लेते हैं। जैसे कि 29 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, लघुत्तम हो जाएगा दोस्त, यानी कि 20 का स्क्वायर और ये 29 का स्क्वायर दोनों में है, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 441 प्लस 400 बटा कितना होगा दोस्त, 841, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा 841 बटा 841, यानी कट कर हमारा दोस्त एक आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त, अब 2 नंबर है, जैसे कि इसको रहने देते हैं और इसको हम लोग मिटाकर 2 नंबर बनाते हैं। जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है दोस्त, 2 नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लिख दे रहे हैं आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हो गया लंब बटा कर्ण हो गया स्क्वायर, यानी कि आधार हमारा कितना है दोस्त, आधार हो गया 21 बटा 29, कर्ण हो गया कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, लंब है हमारा 20 आया है बटा 29, तो क्या होगा स्क्वायर। फिर वही करेंगे कि जैसे कि अगर इसको तोड़ते हैं तो ऐसे कर सकते हैं दोस्त, 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर, फिर इसको माइनस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। तो वही बात है कि 29 क्या हो गया हमारा लघुत्तम हो गया और 29 का स्क्वायर कर लिए। फिर लिखेंगे कि 29 में अगर 29 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से 21 में गुना करेंगे तो आएगा 21 से कम 21 का स्क्वायर माइनस ये 20, इसमें भी भाग देंगे तो 1 आएगा और 20 में 1 से गुना करेंगे 20 से कम 20 स्क्वायर कितना होगा। तो फिर हो जाएगा हमारा 21 का होगा 441 माइनस 400 बटा ये हो गया 441, सॉरी 841, तो कितना ये जाएगा तो बचेगा 41 बटा 841। चलिए दोस्त, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लीजिए दिया रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। यानी कि दोस्त हमें सिद्ध करना होगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan A बराबर दिया हुआ है 1 और सत्यापित क्या करना है कि इतना बराबर 1 होता है। तो चलिए दोस्त, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं।
जैसे कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका tan A का मान दिया हो, जैसे कि B समकोण है तो B यहाँ पर समकोण कर दिए, A सॉरी यहाँ पर A यहाँ रखते हैं, क्योंकि जब मतलब आधार से यहाँ पर थीटा से हम लंब आधार निकालेंगे दोस्त, तो हमारे लिए सुविधा रहेगा कि ये लंब होगा। अगर यहाँ पर हम A लिखते हैं तो लंब हमारा ये होगा, तो थोड़ा हमको लिखने में दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि आपको समझने में दिक्कत होगी कि लंब कैसे हम ले लिए, चूँकि ये तो आधार है, तो आप लोग के लिए समझने के लिए यहाँ पर A ले लें कि यहाँ इसके साथ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्त, जैसे कि दिया हुआ है tan A बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं दोस्त कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसका मान दिया हुआ है 1, यानी कि 1 का बाटा में 1 छिपा रहता है दोस्त, कोई भी संख्या के हर में 1 छिपा रहता है और कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर लंब सॉरी tan A बराबर दिया हुआ है 1, तो 1 का नीचे 1 है, यानी कि लंब हो गया हमारा 1, आधार भी हो गया 1, तो इसका लंब जो है 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया, यानी कि हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होगा दोस्त कि सूत्र है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर रूट 2। ठीक है दोस्त, सॉरी एक लाइन और करते हैं, 1 प्लस 1 यानी रूट 2, यानी कि हमारा जो AC जो मान आया, AC का मान हुआ जो रूट 2। तो बोल रहा है कि इतना बराबर इतना सत्यापित कीजिए। तो चलिए दोस्त लिखते हैं कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो चलिए दोस्त अब हम लोग LHS को लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन में कितना होता है दोस्त, साइन होता है साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा हो गया 1 और कर्ण कितना है दोस्त रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 हो गया दोस्त इंटू cos A। तो cos A cos थीटा का होता है दोस्त आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा हो गया दोस्त 1 और कर्ण कितना है रूट 2। तो चलिए दोस्त अब इसको गुना करते हैं, 2 इंटू 1 बाई ये रूट टू जब गुना होगा दोस्त तो रूट 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाई जब रूट 4 का मान निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी आया 1। तो लिखेंगे कि अतः LHS इक्वल टू RHS 1 इक्वल टू चलिए दोस्त नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1। चलिए दोस्त इसको हम लोग वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। चलिए आप प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला है दोस्त, लिख देते हैं प्रश्नावली तो चलिए दोस्त पहला क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज है दोस्त, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग क्वेश्चन जो होगा आप लोग किताब से उतार लीजिएगा। तो पहला है एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है, यानी कि B जो होगा समकोण होगा दोस्त, और AB का मान दिया हुआ है, जैसे कि A हो गया, यहाँ पर C हो गया दोस्त। अब बोल रहा है कि AB का मान जो है 24 है और BC का है 7 है और इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्त।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दिया है पहला नंबर है दोस्त साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा है दोस्त साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त कि इसका जो कर्ण है उसको निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग करेंगे क्या कि कर्ण निकालेंगे दोस्त। कर्ण यानी कोष्ठ में लिख दे रहे हैं AC बराबर क्या होगा दोस्त, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है दोस्त, लंब है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्त, तो 7 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 24 का जो होता है 576 होता है, 24 का 576 होता है प्लस 7 का 49, यानी कि जोड़ेंगे दोस्त तो 625 आएगा। और 625 कितना का है दोस्त, तो 25 का वर्गमूल है, सही 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो चलिए दोस्त, यानी कि हमारा AC जो है ज्ञात हो गया, AC हमारा ज्ञात हो गया दोस्त। तो हम क्या करेंगे, पूछा है क्या, पहला नंबर साइन ए। तो साइन ए का दोस्त होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, सॉरी यानी साइन ए पूछा है दोस्त, ठीक है, साइन ए, यानी कि हमें यहाँ पर कोण लेना है। कोण हमारा मतलब कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो इस कोण से अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो कोण ए है यहाँ है। तो साइन ए का जब यहाँ करेंगे तो हम बोले हैं कि जिस कोण से पूछेगा उस कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा। यानी कि क्या होगा दोस्त, इसके सामने क्या है, BC लंब हो जाएगा। जब ये सब हम लोग करेंगे तो BC लंब हो जाएगा। तो BC बटा कर्ण कितना है दोस्त, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो होता है कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, सिर्फ लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है। तो यहाँ कोण A से करेंगे तो BC जो होगा लंब हो जाएगा। तो BC का मान है दोस्त 7 और AC का मान कितना है दोस्त 25। अब 2 नंबर है इसी का, सॉरी पहला का है cos A इक्वल टू कितना होगा दोस्त, जब cos A पूछेगा तो इसका होता है आधार बटा कर्ण होता है दोस्त। तो आधार हमारा क्या हो गया, जब कोण A के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी कि यहाँ पर हमारा आधार हो गया जो AB हो गया, और कर्ण हुआ जो हमारा AC हुआ। तो इसका मान हो गया कितना दोस्त, आधार का मान कितना है 24 बटा 25। चलिए दोस्त, अब यहाँ पर बनाते हैं 2 नंबर। तो साइन C, तो यहाँ पर साइन C के साथ अब जब हम ज्ञात करेंगे, यानी कि अब इस कोण के साथ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है दोस्त। तो साइन C के साथ करेंगे तो ये जो AB होगा ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये BC जो होगा आधार होगा। तो यहाँ पर क्या लंब बटा कर्ण होता है दोस्त। तो यहाँ पर हमारा लंब हो गया AB बटा AC, यानी कि जो होगा AB का मान कितना है 24 और AC का मान होगा 25। ठीक है दोस्त, जब पूछ रहा है cos C, तो cos C का मान होगा दोस्त आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हो गया हमारा BC, क्योंकि C के साथ पूछा है तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार। तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यानी BC बटा AC, यानी कि 7 बटा 29। चलिए दोस्त, आप लोग सॉरी 29 नहीं 25 होता है दोस्त। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। अगर आपको समझ में ना आए दोस्त तो कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट करिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। अगर समझना है तो एक और उपाय है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि कैसे मतलब जहाँ पर दिक्कत हो रहा है वहाँ पर वर्ड सुनिए कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो 2 नंबर है दोस्त, 2 नंबर है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आकृति एक दिया हुआ है दोस्त, आकृति ऐसे दिया हुआ है और दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है p है और यहाँ पर q है, q जो है समकोण है और r है और इसका कर्ण का मान जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका लंब का 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले हमारा आधार ज्ञात करना होगा। तो आधार ज्ञात करेंगे दोस्त, तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि आधार बराबर क्यू आर है। इसको करेंगे क्या कि लंब बटा सॉरी कर्ण माइनस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए दोस्त इसको हम कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 होता है और 144 होता है। तो घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल होगा दोस्त 5। तो हमारा आधार जो हो गया 5 हो गया। तो पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r बराबर पाठ पूछ रहा है दोस्त। तो tan p यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले tan के जो साथ कोण का हमें संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा। तो p के साथ तो हम बोले हैं कि जिस कोण से पूछेगा उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। यानी कि जब tan p के लिए हमारा जो होगा कितना होगा, लंब हमारा क्यू आर होगा। तो क्यू आर बटा लंब बटा आधार होता है। तो आधार क्या होगा पी क्यू माइनस cot r पूछा है, यानी कि अब cot के लिए इसके साथ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा दोस्त। तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब हो जाएगा। तो हो गया पी क्यू बटा लंब बटा आधार यानी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसका मान रखेंगे। तो क्यू आर का मान है दोस्त 5 बटा पी क्यू का मान 12 माइनस पी क्यू का मान है दोस्त 12 बटा 5, यानी कि हमारा इसका आंसर हुआ 0। तो चलिए दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए और जो क्वेश्चन करेगा तो आप लोग किताब की मदद से उतार सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर है 3 बोल रहा है दोस्त कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि दिया हुआ है 3 नंबर दिया हुआ है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान ज्ञात करना है दोस्त। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि साइन जो होता है, साइन क्या है a है, साइन a यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का दोस्त होता है लंब बटा कर्ण होता है दोस्त। तो हमारा लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे दोस्त। तो आधार का जब मान ज्ञात करेंगे तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए, यहाँ सी देते हैं क्योंकि ए के साथ हमें ज्ञात करना है, यहाँ बी देते हैं, यहाँ ए, यानी हमें इसके साथ क्योंकि पूछा है cos a tan a का मान। तो चलिए दोस्त ये हो गया समकोण, यानी कि लंब का मान जो है 3 है और कर्ण का मान है 4। तो हमें आधार का मान ज्ञात करना होगा दोस्त।
तो आधार का मान हो जाएगा रूट ओवर कॉन स्क्वायर माइनस लॉन्ग के स्क्वायर। तो कॉन हमारा है दोस्त 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कितना होगा 9 16 यानी इसका मान जो आएगा दोस्त हमारा रूट 7 आएगा। तो पूछ रहा है कि कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर कितना होगा दोस्त, कॉस का होता है आधार बटा कॉन। तो आधार का मान कितना है दोस्त रूट 7 और कॉन का मान है 4 यानी हमारा उत्तर हो गया। और फिर पूछ रहा है कि tan ए बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है दोस्त 3 और आधार का मान। चलिए दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन है दोस्त 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा दोस्त क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और से के बराबर y, यानी कि दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 दिया है और हो तो साइन A और से के का मान ज्ञात करना है। यानी कि दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 cot A बराबर 8, यानी कि दोस्त यहाँ पर गुना छिपा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे कि cot A बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा दोस्त। तो यानी कॉट का मान जानते हैं हम कितना होता है आधार बटा लंब होता है दोस्त। तो हम क्या करेंगे कि हमारा आधार दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, तो हम कॉन ज्ञात कर लेंगे। कॉन बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का होगा दोस्त 225 प्लस 64, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 9 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 17। तो पूछ रहा है दोस्त कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर चित्र दर्शा दे रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया बी समकोण, ये हो गया सी और ये हो गया ए। तो मान लीजिए कि दिया हुआ है आधार का मान कितना है दोस्त 8 है और इसका हो गया 15, तो हमारा कौन का मान कितना है दोस्त 17 हो गया दोस्त। तो पूछ रहा है कि साइन ए यानी इसके साथ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके सामने ये होगा लंब, ये हो गया आधार। तो साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कितना है दोस्त 15 बटा 17, यानी कर्ण हमारा मान 17। वही करना है सेक ए। तो सेक ए का दोस्त कोस का उल्टा होता है, तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का मान हो गया 17 बटा आधार का मान हो गया 8। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए दोस्त वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। अब क्वेश्चन है 5 नंबर, और 5 नंबर है कि
5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए दोस्त इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/2 तो दिया हुआ है दोस्त। तो सेक थीटा का हम जानते हैं कितना होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा आधार। यानी कि दोस्त कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। तो हम लोग एक चित्र डिनोट कर देंगे। तो चित्र डिनोट करेंगे तो मान लीजिए कि बी समकोण हो गया, मान लीजिए ए यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर सी ले लिए। तो बोल रहा है दोस्त कि सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण 13/12, यानी कि जो कर्ण है ये हमारा 12 है और आधार है जो 12 है। तो हम क्या करेंगे, पहले लंब ज्ञात करेंगे, दोस्त। तो यानी BC का मान, तो लंब ज्ञात करेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, लिख दे रहे हैं BC। तो √/, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है दोस्त 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 44 तो हो जाएगा 25 का हो गया 5। यानी कि अंत जो हमारा लंब आया वो हो गया 5। तो पूछ रहे दोस्त कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 5/13। कोस थीटा पूछेगा दोस्त, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार है 12/13। और पूछेगा कोस tan थीटा लंब बटा आधार बराबर कितना हो जाएगा 5/12। और पूछेगा दोस्त साइन कोस tan कोट पूछेगा दोस्त, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, तो हो जाएगा हमारा 12/5। साइन कोस tan कोट। अब सेक दिया हुआ है, सिर्फ एक बचा है कोसेक। तो कोसेक का दोस्त होता है, कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का दोस्त मान है हमारा 13 और लंब का है 5। चलिए दोस्त नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्त। चलिए वीडियो को पॉज कर और नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है दोस्त, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो चलिए दोस्त इसको लिख देते हैं। 6 नंबर, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर
cos A बराबर cos B, तो दर्शाना है दोस्त, यानी दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B दर्शाना है दोस्त। तो चलिए एक पहले चित्र डिनोट करते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज है दोस्त, ठीक है। अब दर्शाना है कि जो ये कोण A और कोण C जो है ये आपस में बराबर है। तो हम करेंगे क्या दोस्त, लिखेंगे हल में लिखेंगे कि cos A बराबर cos B दिया हुआ है दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम जानते हैं कि cos A का होता है cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो cos A बोल रहा है, यानी कि A के साथ जब लेंगे तो लंब हो जाएगा ये BC और आधार हो जाएगा ये AB, और जो कर्ण होगा AC वो बदलता नहीं है दोस्त। तो cos A का मान हो गया आधार बटा कर्ण, तो A का जब पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा AB, तो लिखेंगे AB बटा कर्ण कितना है AC। अब लिखेंगे cos B, यानी cos B पूछा है, सॉरी दोस्त यहाँ पर आप ACB कर लीजिए, cos B से पूछा है। तो cos B जो है जो C होगा समकोण होगा और B जो होगा न्यून कोण होगा, दिया हुआ है कि न्यून कोण है। तो जब B से निकालेंगे cos B से, यानी इसके साथ जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये AC जो होगा हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं नाम दोस्त, जैसे आधार हो गया AC बटा कौन हो गया AB। तो अब लिखेंगे दोस्त कि cos B के साथ जब करेंगे तो आधार हो जाएगा हमारा ये आधार बटा कौन होता है cos थीटा का, तो आधार हो जाएगा BC बटा क्या होगा दोस्त, और कर्ण होगा AB, आधार बटा कर्ण। तो हम क्या करेंगे दोस्त कि जो AB है ये कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो बचेगा क्या AC बराबर BC। लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजा वाले के सामने का कोण समान होता है, इसलिए कोण AC के सामने क्या है दोस्त, AC के सामने जो होगा कोण B होगा, कोण B, और BC के सामने यानी इस भुजा के सामने कोण A है, तो कोण A, और इसको हम लोग सीधा कर देंगे तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। प्रूफ हुआ दोस्त। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।